स्टोरेज यूनिट के ऑक्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। इन दरवाजे के पीछे कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं और उन्हें इन दरवाजे के पीछे कुछ वैल्यूएबल चीजें मिल जाती है, लेकिन कभी कभार लोगों को बहुत सारी बिना काम की चीजें मिल जाती है, जिसे सोचकर ऐसा लगता है कि काश वो घर पे ही रह जाते। और हम जिस स्टोरेज यूनिट की बात कर रहे हैं उसमें मैं जिंदा इंसान के पैर से लेकर एक्ट्रेस मैडोना के पोस्टर से भरे यूनिट की बात कर रहा हूँ। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ अब तक के 10 स्टोरेज यूनिट जिसे लोगों ने लेने के बाद रिग्रेट किया। नंबर 10, ह्यूमन लेग। शानिन विजनाट ने एक स्टोरेज यूनिट को परचेस किया जिसमें उन्हें एक बारबेक्यू स्मोकर मिला, जो एक अच्छी खोज थी क्योंकि किसे बारबेक्यू करना पसंद नहीं। लेकिन उस बारबेक्यू के अंदर एक शानिन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा हुआ था। जैसे उन्होंने बारबेक्यू स्मोकर को ओपन किया, वहां पर एक रियल ह्यूमन का पैर था। इसे देखने के बाद शानिन शॉक हो गए थे, लेकिन इस शॉक से उभरने के बाद उनके पास एक आइडिया आया कि इस डिस्कवरी को पैसे में बदलने का। उसने इस पैर को रोड अट्रैक्शन में बदल दिया, पैर के साथ फोटो खींचने के लिए $10। जब ओरिजिनल ओनर को इसके बारे में पता चला तब उन्हें उनका पैर वापस चाहिए था। इस पैर के ओरिजिनल ओनर जॉन वुड थे, जिन्होंने अपना पैर प्लेन एक्सीडेंट में गंवाया था और इन्होंने पर्सनल रीजन के लिए इसे संभाल के रखा था। लेकिन शानिन को इस पैर को खोना नहीं था, उन्हें इस सिचुएशन से फेमस होना था। बाद में ये दोनों टीवी शो पे चले गए जहां पर जज क्रेग मैथिस ने शानिन को पैर और साथ में $5000 जॉन वुड को देने के लिए कहा। इस एक्सीडेंट के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसका नाम था फाइंडर्स कीपर्स। नंबर 9, आपकी ग्रैंडमा। फ्लोरिडा के क्लियर वाटर में रहने वाली फैमिली अपने स्टोरेज यूनिट का बिल नहीं भर पा रही थी और इनके मैनेजर ने इन्हें इन्फॉर्म करके कहा कि स्टोरेज यूनिट के सारे आइटम ऑक्शन करने होंगे। लेकिन ये फैमिली स्टोरेज यूनिट को सेल नहीं करना चाहती थी और उन्होंने स्टोरेज यूनिट के सेल नहीं होने के पीछे एक रीजन बताया कि मैनेजर इस यूनिट को सेल ही नहीं कर पाया। और इन्होंने ऐसा क्या बताया था? उन्होंने बताया कि उसमें उनकी दादी रह रही है। ये उनका रेस्टिंग प्लेस था। लेकिन जब पुलिस ने स्टोरेज यूनिट को ओपन किया तो वहां पे उन्हें उनका कॉफिन मिला जो उनके दादी का था और उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी वही स्टोरेज यूनिट का रेंट पे कर रही थी। और उन्होंने पुलिस को बताया कि इस कॉफिन के बारे में उन्हें 1 साल पहले ही पता चला था, जब उनकी मॉम ने उन्हें इसके बारे में उनके जिंदगी के कुछ आखिरी वक्त में बताया था। ये जानने के बाद फैमिली काफी शॉक हो गई थी। जब पुलिस ने बॉडी को चेक किया तब उन्हें किसी भी अनयूजुअल डेथ के बारे में कोई रिजल्ट नहीं मिले और यह पता चला कि बॉडी को ठीक ठाक ही प्रिजर्व करके रखा था, बस उन्हें प्रॉपर बरियल नहीं दिया गया था। भले ही बॉडी ठीक ठाक डिस्पोजल नहीं की गई थी, लेकिन यह क्राइम है। लेकिन पुलिस ने कहा था कि वो किसी पर भी कोई चार्ज नहीं लगाने वाले थे। नंबर 8, मैडोना के स्टॉकर का स्टोरेज यूनिट। 1995 के समय में रॉबर्ट डी हॉकिंस को मैडोना के घर में घुसने के लिए और सिक्योरिटी गार्ड से लड़ने के लिए अरेस्ट किया गया था। यह व्यक्ति जनरली मैडोना का पीछा करने के लिए और उसको डराने के लिए जाना जाता था। यह व्यक्ति 2012 में जेल से भागा था, लेकिन बाद में पकड़ा गया और 2012 में इस व्यक्ति के स्टोरेज यूनिट को भी ऑक्शन किया गया था। आखिरकार जेल में रहना और स्टोरेज यूनिट का रेंट पे करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, नहीं? ये यूनिट की चीजें बहुत ज्यादा क्रीपी और डरावनी थी, लेकिन उस व्यक्ति के नेचर को जानने के बाद यह कोई चौंका देने वाली बात नहीं है। स्टोरेज यूनिट की चीजों में एक हेडलेस डॉल, कुछ बच्चों के वीडियोस भी थे, लेकिन यह जान लीजिए कि इस व्यक्ति के कोई भी बच्चे नहीं थे, तो आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति कितना संकी था। और वहां पर एक बुक भी था जिस पर बहुत सारी अजीब अजीब चीजें लिखी हुई थी और साथ में बहुत सारे चाकू भी थे और उसमें बुचर का नाइफ भी था। वहां पर उसकी एक फोटो फ्रेम भी थी जिसमें वह शर्ट उतारकर मैडोना के टैटू को दिखा रहा था और उसके फोटो फ्रेम के बाजू में मैडोना का फोटो भी था जो सेम पोज में था जैसा उस व्यक्ति के टैटू में था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस व्यक्ति के पास एक संकी जोकर का मास्क भी था और मैडोना के बहुत सारे फोटोज और कलेक्शन भी थे। इसे देखने के बाद हम यही कह सकते हैं कि स्टोरेज यूनिट एक संकी और खतरनाक व्यक्ति का था। नंबर 7, एक्शन कॉमिक नंबर 1। 2011 में एक व्यक्ति को ऐसे लगा कि उसने खजाना ही ढूंढ लिया है, क्योंकि जिस स्टोरेज यूनिट को उसने खरीदा था उसमें एक एक्शन कॉमिक नंबर 1 मिला था। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यह दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कॉमिक में से एक है, जिसमें सुपरमैन सबसे पहले दिखाई दिया था। इस कॉमिक ने पूरे सुपर हीरो कॉमिक वर्ल्ड को बनाया था जो आज ऐसा है। आज के समय में सिर्फ उसकी 1000 ही कॉपीज है और इस कॉमिक की प्राइस है $1 मिलियन के आसपास। तो आप सोच रहे होंगे कि कॉमिक मिलने के बाद इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि वो रिग्रेट कर बैठा। कुछ समय में जो व्यक्ति अमीर बनने वाला था वहां से वो घटकर एक नॉर्मल व्यक्ति से भी नीचे चला गया, क्योंकि वह बाद में ऐसा पता चला कि यह जो कॉमिक थी ये चोरी की गई थी, वो भी निकोलस केज के घर से। 2000 में कॉमिक्स निकोला से घर से चोरी हो गई थी और इस वजह से जिस व्यक्ति ने कॉमिक को ढूंढ के निकाला था वह इसे बेच ही नहीं पाया। इस कॉमिक को इसके ओरिजिनल ओनर के पास ही जाना पड़ा। निकोलस केज बहुत ज्यादा खुश हुए थे और कॉमिक पाकर उन्होंने इसे भगवान की बस मेहरबानी समझी और बाद में निकोलस केज ने इसे $2 मिलियन से भी ज्यादा में बेचा। नंबर 6, ह्यूमन ऑर्गन। स्टोरेज यूनिट में बिगड़ी हुई कार और इसके जैसे बहुत सारी चीजें मिलना इन डीलर्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। आखिरकार इतना पैसा सारा खर्च करने के बाद स्टोरेज यूनिट में सिर्फ लोगों को फोटो और उनकी पर्सनल चीजें मिलना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन उन्हें स्टोरेज यूनिट में ह्यूमन ऑर्गन्स तो नहीं मिलते हैं।
लेकिन ऐसी घटना फ्लोरिडा में फिलिप नाइट के साथ हुई थी। जैसे ही उसने यूनिट को खरीदा, उसे इस यूनिट में कुछ गड़बड़ लगने लगी। जब उसने इस यूनिट को ओपन किया तब पूरी यूनिट से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिलिप को 100 से भी ज़्यादा ह्यूमन ऑर्गन्स मिले और ये ऑर्गन ठीक से प्रिजर्व भी नहीं किए गए थे। इन ऑर्गन्स को सोडा और सॉल्ट के साथ एक प्लास्टिक के बैग में प्रिजर्व करके रखा गया था। वहाँ पर बहुत सारे बॉडी पार्ट मिले जिनमें ह्यूमन ब्रेन भी शामिल थे। इस यूनिट को फिलिप ने $900 में खरीदा था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह पता चला कि यह स्टोरेज यूनिट एक मेडिकल एग्जामिनर के पास था कि यह व्यक्ति ऑटोप्सी करने के बाद ह्यूमन ऑर्गन्स को चुरा कर उसके यूनिट में स्टोर करके रखता था। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद यह पता चला कि डॉक्टर ने बहुत समय पहले ही प्रैक्टिस करना बंद किया था और उसने यह यूनिट 3 साल तक संभाल कर रखा, लेकिन बाद में इस यूनिट का रेंट भी नहीं पे कर पाया और बाद में इस व्यक्ति को इम्प्रॉपर हजार्डस वेस्ट को ठीक से प्रिजर्व नहीं करने के लिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब हम यहाँ तक आ ही चुके हैं तो मैं आपको एक कार दिखाना चाहूंगा जो स्टोरेज यूनिट से बेचने के बाद eBay पर बेची गई थी। लेकिन बहुत सारे लोग इस कार को लेने के लिए डाउट क्यों कर रहे थे और यह कार कितने में बेची गई थी, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। नंबर 5, डेड और लिविंग एनिमल्स। टेमी लॉकवुड ये फ्लोरिडा में स्थित सैन पीटर्सबर्ग स्टोरेज प्रोटेक्शन यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे अजीब अजीब केसेस देखे हैं और उनमें से सबसे अजीब केसेस थे एनिमल, जिसमें से फिश टैंक में मरे हुए फिश के अवशेष, 2 मरे हुए इग्ना के अवशेष या फिर बहुत सारे मरे हुए सांप। लेकिन टेमी ने बहुत सारे लिविंग एनिमल्स के केसेस भी देखे हैं, जैसे कि लिविंग पाइथन और 3 स्पाइडर, जिसमें से 2 एक दूसरे को खाने के लिए प्रोसेस में थे। ये इस प्रकार की चीजें हैं जिसे आप अपनी जिंदगी भर भूल नहीं सकते। शायद ये लोगों को स्टोरेज यूनिट में देखने से कम सरप्राइजिंग है और ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है। इस पर टेमी का ये कहना था कि कुछ लोगों को स्टोरेज स्पेस में रहना अच्छा लगता है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नंबर 4, गन्स। ओरेगोन स्टेट के कपल ने $600 में एक स्टोरेज यूनिट को खरीदा जिसमें उन्हें वेपन से बैग दिखाई दिए और वहां पर एक कपल इन बैग्स को देखने के बाद वो काफी एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि इतने सारे बैग्स में किसी ना किसी बैग में कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गन्स की बैग पूरी तरह से पानी की बोतलों से भरी हुई थी। लेकिन अगर इस कपल को गलती से गन्स भी मिल जाती तो उसके बाद भी ये सक्सेस स्टोरी नहीं बन पाती, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा रूल है कि किसी भी ऑक्शन में अगर आपको वेपन्स मिलते हैं तो उन्हें वो वेपन्स पुलिस की कस्टडी में देने पड़ते हैं। इस रूल में बंदूक, तलवार और चाकू भी शामिल होते हैं। बाद में पुलिस इस वेपन की ओनरशिप को वेरीफाई करके उसके बाद ही नए ओनर को उसके वेपन का इस्तेमाल करने के लिए देती है। लेकिन उन लोगों के पास वेपन लाइसेंस भी तो होना चाहिए। नंबर 3, आईडी थेफ्ट बिजनेस। जब ब्रैंडेड मेशल ने पहली बार स्टोरेज यूनिट को खरीदा तब वो आशाओं के पूल में डुबकी लगा रहा था। सोच रहा था कि उनमें से कुछ चीजें वो eBay पर सेल करके कुछ प्रॉफिट जरूर कमा लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसने उसके नए स्टोरेज में आईडी थेफ्ट के बिजनेस का पूरा सेटअप देखा। वहाँ पर बॉक्सेस, फाइलिंग कैबिनेट और पासवर्ड से भरे हुए पूरे बैग्स थे, हॉस्पिटल रिकॉर्ड और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स भी थे। वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट पिछले 2 साल में चोरी किए गए थे और वहाँ पर उसने ड्रग फाइल्स और जेरॉक्स मशीन भी देखी जिसकी मदद से वह सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए गए थे। पूरे स्टोरेज यूनिट को चेक करने के बाद ब्रैंडेड बहुत ज़्यादा डर गए थे। आखिरकार बहुत सारे लोगों की आईडीज खुद के पास होना एक अच्छी बात थोड़ी है। उसने फिर पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन सारे फेक डॉक्यूमेंट्स को फेंकने के लिए कह दिया। लेकिन ब्रैंडेड ने उस डॉक्यूमेंट को फेंकने की जगह उन्हें एक न्यूज स्टेशन को दे दिए। रिपोर्टर ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये कंफर्म किया कि वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक हॉस्पिटल से चुराए गए थे। करीब 20 पेशेंट के रिकॉर्ड चोरी हो गए थे। हॉस्पिटल ने बाद में ये पता किया कि वो सारे डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल के कर्मचारी ने चुराए थे। उसका नाम डॉन फिल्विन था, जिसे कुछ समय पहले ही नौकरी से निकाला गया था। आखिर में ये पता चला कि डॉन स्टोरेज यूनिट के ओनर के साथ काम करता था। बाद में पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। नंबर 2, मिथ लैब। कैलिफोर्निया के रैंचो कॉर्डो में रहने वाले स्टीव और कैनवो हैनिन ने एक स्टोरेज यूनिट को कम से कम प्राइस में परचेस किया, जो थी $80। लेकिन उन्हें उसमें से जो मिला वो ब्रेकिंग बैड के सीजन से ज्यादा शॉकिंग था। उन्होंने वहां पर मेथ को बनाने वाले यूज किए जाने वाले सब इंस्ट्रूमेंट देखे। शुरुआत में तो उन्हें सब कुछ ठीक लगने लगा था, लेकिन कुछ बॉक्सेस पर उन्हें डेंजरस पॉइजन जैसे साइन दिखाई दी और उन्हें वहां पर बहुत सारी चीजें मिली, जैसे कि गैस मास्क, पाइप्स और ब्रेकर। इन चीजों को देखने के बाद इन्होंने पुलिस को कॉल किया और यह पता किया कि वहां पर बहुत सारे हजार्डस केमिकल भी थे और इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत ज्यादा पुराने थे। वो स्टोरेज यूनिट इतना डेंजरस था कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट वहां पर सूट पहनकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस अभी भी कंफर्म नहीं कर पाई थी कि ये इंस्ट्रूमेंट मीट बनाने के लिए यूज किए जा रहे थे या फिर इस यूनिट में सिर्फ स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहे थे। पता किसी को नहीं। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नंबर 1, फ्रोजन कैट। 2016 में ब्रुकलिन में एक व्यक्ति ने स्टोरेज यूनिट को परचेस किया, लेकिन उसके अंदर की चीजें देखने के बाद शायद उसका पेट ही खराब हो गया। वहां पर बहुत सारी बिल्लियां उसने देखी जो मरने के बाद जिन्हें फ्रीज करके रखा था।
लेकिन होकर कितनी बिल्लियां वहां पर हो सकती है? वहां पर टोटल 40 बिल्लियां थी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि इतना सारा पैसा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में खर्च करने के बाद अगर आपको स्टोरेज यूनिट में मरी हुई बिल्लियां दिखाई दे तो आपको कैसा लगेगा? इन बिल्लियों को रैपिंग करके 2 फ्रीजर्स में रखा गया था और हर बिल्ली को अलग अलग करके पेपर बैग में रैप करके रखा गया था। उन 40 बिल्ली में से एक बिल्ली की तो चमड़ी ही नहीं थी और बाद में एनिमल वेलफेयर अमेरिकन सोसाइटी ने इन सारी कैट्स को अपने कस्टडी में ले लिया ताकि वो उन कैट्स पर ऑटोप्सी परफॉर्म कर सके। और तब तक पुलिस स्टोरेज यूनिट के पुराने ओनर को ढूंढने में जुटी थी, लेकिन अब तक वो उसे ढूंढ नहीं पाई है। और ऐसा लगता है कि इस केस की मिस्ट्री आखिर तक ऐसी मिस्ट्री रहने वाली है, शायद ही अच्छे के लिए हुआ हो। चलो वापस चलते हैं उसी स्टनिंग अबॉर्डेंट शॉर्लेट कार के पास, जिसके ऑडोमीटर के हिसाब से वो सिर्फ 720 मील ही चली है। इस ब्लैक कलर कार को ढूंढने के बाद इसे सिर्फ थोड़े समय के लिए बाहर निकाला गया था। इस कार के सेलर ने इस कार को डिलूथ जॉर्जिया के स्टोरेज यूनिट से डील में खरीदा था। इस कार के सेलर के हिसाब से ये एक अबैंडन कार थी, लेकिन बहुत सारे पब्लिकेशन ने इस कार के बारे में अपने कंसर्न बताए। बाद में सेलर ने ये कंफर्म किया था कि ये कार चोरी की नहीं थी, लेकिन ये कार बिना किसी पेपर के साथ मिली थी। अगर कोई इस कार को क्लेम करता है तो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, लेकिन ये कार उनके ओनर से कभी भी वापस ली जा सकती है। लेकिन इतना रिस्क होने के बाद भी ये कार घास के ढेर में से एक सुई के ढूंढने के बराबर है और ये कार eBay पर $57,500 में बेची गई थी। ये बहुत सारा पैसा है उस चीज के लिए जो आपसे कभी भी वापस ली जा सकती है। तो वेल, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप में स्मार्टनेस के अंगर बहुत ज्यादा है और स्मार्टनेस के अंगर को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज जो हम आपको डेली गारंटीड देते हैं। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और वो घंटी को बजा के ऑल पे क्लिक जरूर कर देना। तो तब तक के लिए देखिए लेफ्ट एंड राइट और अब तक के लिए बाय।